दोस्तों, शेयर मार्केट किसी को जुआ लगता है तो किसी के लिए ये कमाने का जरिया है, और जिसको एक बार शेयर मार्केट का चस्का लग गया वो इसे कभी नहीं छोड़ पाता, चाहे वो लॉस में ही क्यों ना हो। लेकिन आज जिस ट्रेडर के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, उन्होंने अपने बेडरूम से $13,000 यानी 11 लाख रुपए को 8 साल जितने वक्त में 153 मिलियन यानी 1300 करोड़ में कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन कैसे, क्यों आज इन्हें दुनिया के नंबर 1 ट्रेडर के रूप में जाना जाता है? क्या था वो जैकपॉट जिसके जरिए इस ट्रेडर ने अपनी किस्मत को बदल दिया? क्या सच में इन्हें ट्रेडिंग का आखिरी सामुराई कहा जाता है? क्या थी इनकी दमदार स्ट्रेटजीज? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि हम दुनिया के किस जाने माने ट्रेडर की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सही समझा आपने, हम बात कर रहे हैं जापानी ट्रेडर तकाशी कोटेगावा के बारे में, जिन्हें ऑनलाइन DNF और जेकॉम मैन के नाम से जाना जाता है। ये जापान के एक मशहूर डे ट्रेडर हैं जिन्होंने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया है। हालांकि तकाशी के बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते क्योंकि ये सोशल मीडिया से दूर रहे और इंटरव्यूज वगैरह में भी कम ही हिस्सा लेते हैं, लेकिन उनके ट्रेडिंग कारनामों की चर्चा हर जगह होती है। और इस सब की शुरुआत हुई थी साल 1978 से, जब जापान के इचिकावा में तकाशी का जन्म हुआ। वो बचपन से ही पढ़ाई लिखाई से कम ताल्लुक रखते थे, और इस बात का अंदाजा आप इससे लगा रहे हैं कि शेयर मार्केट में कदम रखने से पहले ही तकाशी कॉलेज छोड़ चुके थे। वो बस पूरा दिन सिर्फ वीडियो गेम खेलते रहते थे। लेकिन साल 2000 के आसपास उन्हें शेयर मार्केट के बारे में पता चला कि यहाँ से जल्दी पैसा बनाया जा सकता है। इसलिए तकाशी ने साल 2000 में ट्रेडिंग की दुनिया में एंट्री मारी और करीब 16 लाख यानी $13,700 से अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत की। लेकिन नॉलेज ना होने की वजह से उन्हें लॉस का सामना करना पड़ा, पर तकाशी भी ठान चुके थे कि वो इस फील्ड में अपना नाम बनाकर ही रहेंगे। इसलिए उन्होंने ट्रेडिंग से जुड़ी किताबों को पढ़ना शुरू किया और शेयर मार्केट के बारे में गहराई से जानने लगे। वहीं तकाशी की वीडियो गेम खेलने की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग भी ट्रेडिंग में काफी काम आई। हालांकि शुरुआती दिनों में तकाशी भी वही करते थे जो कई शेयर व्यापारी करते थे। वो दिन के सबसे बड़े उतार चढ़ाव को देखने के लिए स्कैनर का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अक्सर उन्हें ये लगता था कि वो बहुत देर से कदम उठा रहे हैं। इसलिए उन्होंने 50 ऐसे शेयर्स की लिस्ट बनाई जिनकी कीमतों में पहले अच्छी हलचल रही हो। फिर वो उन शेयर्स पर नजर रखते थे और लोअर लेवल से वापसी की उम्मीद करते थे। जैसे अगर तकाशी एक शेयर खरीदते थे तो वो उसे 2-3 दिन तक बेचते नहीं थे, बल्कि पहले एग्जामिन करते थे कि शेयर के प्राइस में उछाल है या नहीं। अगर लॉस में होता तो तुरंत निकाल देते, और अगर प्रॉफिट में होता था तो लॉन्ग टर्म तक अपने पास रखते थे। ऐसा करते करते तकाशी को शेयर मार्केट की दुनिया में अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगा और उन्हें अब शेयर मार्केट की सभी स्ट्रेटेजीज के बारे में काफी जानकारी हासिल हो गई थी। इसी दौरान तकाशी की जिंदगी में एक ऐसा सुनहरा पल आया जिसने उन्हें दुनिया का नंबर 1 ट्रेडर बना दिया। दरअसल बात थी साल 2005 की। इस वक्त टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में जेकॉम होल्डिंग कंपनी का IPO आ चुका था। अगर आप IPO के बारे में नहीं जानते तो बता दें कि IPO का पूरा नाम है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। दरअसल ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा एक नए तौर पर आयोजित कंपनी पहली बार पब्लिकली अपने शेयर्स को ऑफर करती है और सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी बन जाती है। इसी तरह का प्रोसेस जेकॉम होल्डिंग्स कंपनी के साथ भी था, और उसका एक शेयर साल 2005 में 6,10,000 रुपए के आसपास था। लेकिन गलती से मिज़ोहो सिक्योरिटीज के एक ट्रेडर ने इसमें एरर कर दिया। दरअसल उन्हें एक शेयर 6,10,000 रुपए में बेचना था, लेकिन मिज़ोहो ने गलती से 6,10,000 शेयर्स बेच दिए महज 1 EM के रेट पर। इस बड़े सेल ऑर्डर की वजह से स्टॉक की कीमतों में भारी गिरावट आ गई और तकाशी को इसमें एक मौका नजर आया। इसलिए उन्होंने देरी न करते हुए 7,100 शेयर्स खरीद लिए, जिनकी कीमत कुल 7,100 रुपए थी। जिसके बाद तकाशी ने अपने शेयर्स का एक हिस्सा बेचने का फैसला किया, जो करीब 70 करोड़ रुपए में बिका। ये देख उन्होंने फिर से शेयर मार्केट में उछाल आने का इंतजार किया और कुछ शेयर्स को रात भर अपने पास रहने दिया। अगले दिन प्रॉफिट होते ही करीब $17 मिलियन में बेच दिया। इसके बाद उन्होंने बेडरूम से ही ट्रेडिंग की, जिस वजह से तकाशी को बेडरूम ट्रेडर भी कहा जाता है। अपनी कमाल की स्ट्रेटजीज की वजह से उन्होंने 8 सालों के अंदर अंदर $17 मिलियन को $153 मिलियन में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन कैसे?
ये जानने के लिए हमें इनकी बेहतरीन स्ट्रेटजीज को समझना होगा। इसलिए तकेशी ने निक्की 225 और दूसरे ब्लू चिप स्टॉक्स पर फोकस किया। वहीं मार्केट क्रैश होने की वजह से भी बाकी स्ट्रॉन्ग कंपनियों के भी शेयर्स गिर गए थे। बस इसी मौके का फायदा उठाते हुए तकेशी ने सस्ते प्राइस पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स को खरीद लिया और जैसे ही पैनिक थोड़ा कम हुआ तो मार्केट ने रीबाउंड किया और तकेशी ने उसी वक्त हायर प्राइस पर अपने स्टॉक्स को बेच दिया। यानी एक तो गिरावट का फायदा और दूसरे फंडामेंटली अच्छे शेयर्स का। इस तरह तकेशी कुछ दिन के अंदर ही मिलीनियर बन गए। इसी तरह साल 2008 में लेमन ब्रदर का कोलैप्स होने के बाद जापान का मार्केट तेजी से गिर रहा था। ये देख तकेशी ने पैनिक बाई नहीं की बल्कि बॉटम ढूंढने का वेट किया। जब निके इंडेक्स 7 से 8000 के लेवल पर आ गया तब तकेशी ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल कर और अगेन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को सस्ते प्राइस पर ढूंढा और खरीदना शुरू कर दिया। मार्केट में डेली से 5 से 10% का मूवमेंट हो रहा था, जिसके चलते तकेशी ने स्विंग ट्रेडिंग के जरिए बड़ा प्रॉफिट बनाया। बता दें कि तकेशी ने मेनली जापान की बैंकिंग और एक्सपोर्ट कंपनी के शेयर्स ही खरीदे जो क्राइसिस के बाद रिकवर हो सकती थी, जिनमें टोयोटा, सोनी, यूएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स में तकेशी ने इन्वेस्ट किया। और जब 2009 के मिड तक मार्केट ने रिबाउंड करना स्टार्ट किया तो उन्होंने अपने लोअर प्राइस पर खरीदे स्टॉक्स को अच्छे हाई प्राइसेस पर सेल कर मोटा मुनाफा कमाया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि तकेशी ने स्टॉक्स को सेल करने की उन्होंने पेशेंस के साथ काम लिया और मार्केट में उछाल देखते ही अपने शेयर्स को बेच दिया। इसलिए स्टॉक मार्केट की दुनिया में पेशेंस और एनालिसिस की काफी जरूरत होती है, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए डिसीजन हमेशा गलत साबित होते हैं। चलिए अब हम आपको तकेशी की कुछ और स्ट्रेटेजीज के बारे में भी बता देते हैं। तकेशी का मानना है कि तेजी वाले बाजारों की तुलना में मंदी वाले बाजारों में पैसा कमाना आसान है और वो नीचे चल रहे शेयर्स ही खरीदते हैं। कुछ लोग तकेशी कोटेगावा की ट्रेडिंग रणनीति को डाइवर्जेंस डे ट्रेडिंग कहते हैं। इसके अलावा ये ट्रेडिंग में एक इंडिकेटर यूज करते हैं जिसका नाम है EMA, जिसकी सेटिंग इन्होंने अपने अकॉर्डिंग चेंज कर रखी है। दरअसल EMA की जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है वो 9 होती है, लेकिन तकेशी ने इस 9 को चेंज करके 25 कर दिया है। यानी ये पिछले 25 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखते हैं। वहीं स्टॉक फिल्टर करने के लिए तकेशी एक और बेहतरीन स्ट्रेटेजी का सहारा लेते हैं, जिसमें ये जब भी कोई स्टॉक अपनी 25 डे की EMI से लगभग 20% नीचे होता है तभी तकेशी स्टॉक में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। और जब ये स्टॉक को फिल्टर कर लेते हैं जो अपने 25 डे EMI से करीबन 20 से 30% नीचे है, तब उन स्टॉक्स में एक बड़ा सा सपोर्ट लेवल ड्रॉ करते हैं। और जब इनका स्टॉक प्राइस उस मार्क लेवल के पास पहुंच जाता है तब तकेशी एक और इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है MACD। दरअसल जब स्टॉक प्राइस इनके सपोर्ट लेवल के पास होता है तब ये MACD इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम के लिए। जैसे स्टॉक अगर सपोर्ट लाइन के पास है तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर MACD में ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को अच्छे से क्रॉस कर रही है, तब जाकर तकेशी उस स्टॉक को ट्रेडिंग के लिए बाय करते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस क्या रखना है इस बारे में कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है। वहीं दूसरे लफ्जों में तकेशी की स्ट्रेटेजी को समझें तो जिन कंपनीज में बेयरिश मूवमेंट चल रहा हो, यानी वो मंदी में जा रही हो और 25 दिनों की एवरेज से भी ज्यादा उनका स्टॉक प्राइस गिर गया हो, तकेशी उनके स्टॉक्स को खरीदते थे। ये एक उनकी दमदार और बेहतरीन स्ट्रेटजी है जिसका इस्तेमाल वो करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस तरह की ट्रेडिंग करने से हर बार ही तकेशी को प्रॉफिट हुआ है। जी नहीं, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो शेयर्स भी गिरते हैं और वो कितना भी गिर सकते हैं। इसलिए तकेशी को भी 153 मिलियन कमाने में 8 साल जितना वक्त लग गया, क्योंकि इस बीच कई बार उन्हें नुकसान का सामना भी करना पड़ा है। इसलिए रिपोर्ट्स में भी ऐसा कहा गया है कि तकेशी ने पैसा जरूर बनाया है, लेकिन 8 सालों जितने लंबे वक्त में। इसी बात से आप उनकी पेशेंस का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह उन्होंने 8 साल तक शेयर मार्केट को समझा, लेकिन किस्मत ने तकेशी को एक सुनहरा मौका दिया और एरर की वजह से ये मिलीनियर बन गए। आज उन्हें बिलियनियर के रूप में जाना जाता है और तकेशी का नाम दुनिया के टॉप 5 ट्रेडर्स की लिस्ट में शुमार किया जाता है। इस बेडरूम ट्रेडर ने ट्रेडिंग से कमाई अपनी दौलत को रियल एस्टेट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में लगा दिया है। तो दोस्तों, क्या आपने पहले कभी तकेशी कोटेगावा का नाम सुना है और क्या आप इनकी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करने वाले हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए ट्रेडर के साथ, एक नई स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।